उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में श्रावण माह की शिवरात्रि के मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बुधवार सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। गर्भगृह से लेकर नंदी हॉल तक फूलों से भव्य सजावट की गई। भक्तों ने दर्शन कर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। महाकाल मंदिर के पुजारी महेश शर्मा ने बताया कि साल भर में 12 शिवरात्रियां होती हैं, लेकिन श्रावण महीने की शिवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। श्रावण माह भगवान शिव को प्रिय होता है। श्रद्धालुओं ने दिन भर पूजा अर्चना, अभिषेक और जाप किया। कई भक्तों ने अपने घरों और शिव मंदिरों में विशेष अनुष्ठान भी करवाए। महाकाल मंदिर में भक्तों के सहयोग से फूलों से सुंदर सजावट की गई। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्रावण शिवरात्रि पर की गई पूजा महादेव को बहुत प्रिय होती है और उनकी कृपा से जीवन में शुभ बदलाव आते हैं। महेश शर्मा ने बताया कि इस दिन व्रत रखने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और भक्ति से पूजा करने से सुख, शांति और मंगलता आती है। देखिए, आज शिवरात्रि पर्व है, यानी तिथि है, चतुर्दशी पे शिवरात्रि पर्व। जैसे 12 महीने होते हैं और श्रावण मास जो महत्वपूर्ण है शिव के लिए, ऐसे ही तिथियां भी महत्वपूर्ण है। 15-15 दिन की तिथि होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की। तो ये जो कृष्ण पक्ष की तिथि में जो तिथियां आती है, उनका अपना पूजन का और दिन का, वार का महत्व होता है। उसमें भगवान और देवताओं की पूजा करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से भगवान को श्रावण मास में का जो प्रदोष पर्व होता है उसका और शिवरात्रि होती है उसका फल प्राप्त होता है इसमें श्रावण में पूजा करने से। तो ये महीने की हर महीने शिवरात्रि पर्व आता है, हर महीने प्रदोष आता है। तो पर श्रावण का शिवरात्रि और श्रावण का प्रदोष है, तो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए महाकालेश्वर में इस तिथि को विशेष तौर में माना जाता है। उज्जैन में कांग्रेस पार्टी ने शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी के नेतृत्व में आज महाकाल मंदिर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पार्टी का आरोप है कि भाजपा विधायक गोलू शुक्ला और उनके बेटे रुद्राक्ष ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जबरन प्रवेश किया और वहां मौजूद अधिकारियों और पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने महाकाल मंदिर प्रशासक कार्यालय का घेराव किया और प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि भाजपा विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए और महाकाल प्रशासक अपना इस्तीफा दे। पार्टी का कहना है कि जब तक प्रशासन इस मामले में सख्त कदम नहीं उठाता, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने कहा कि महाकाल मंदिर में भाजपा नेताओं का यह व्यवहार अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा, मंदिर समिति के सदस्यों से आग्रह करने आए हैं कि भाजपा के विधायक और उनके पुत्र मंदिर के गर्भगृह में जबरन घुसते हैं और वहां मौजूद अधिकारियों व पुजारियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ऐसे में इन्हें रोका जाए, उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जाए। क्योंकि इंदौर का भारतीय जनता पार्टी का विधायक और उसका पुत्र, जो पूर्व में भी जिसने देवास में मां चामुंडा के दरबार में अनुशासनहीनता की थी, अब बाबा महाकाल के दरबार में आके अनुशासनहीनता की है, वहाँ पे दादागिरी की है। अरे यहाँ तो भगवान महाकाल की लोग कृपा लेने के लिए आते, आशीर्वाद लेने के लिए आते, पर लगातार यह भारतीय जनता पार्टी के नेता यहाँ पर आते, प्रोटोकॉल का नाम का लेकर के आते, वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करते। इन सब बातों को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने घेराव करा। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता माया राजेश त्रिवेदी ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, महाकाल मंदिर अब भाजपा के बाप का हो गया है। यहाँ मंत्री, विधायक और उनके पुत्र गर्भगृह में जा सकते हैं, लेकिन आम आदमी का प्रवेश पूरी तरह बंद है। विधायक को परमिशन किस आधार पर दी गई? यह दोहरा मापदंड है और प्रशासन को इसके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। बता दें, महाकाल मंदिर प्रशासन ने इस मामले में जांच समिति का गठन किया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य सबूतों की जांच की जाएगी। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जांच समिति में निष्पक्ष लोगों को शामिल किया जाए ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। भाजपा की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपा की गुंडागिर्दी नहीं चलेगी। भस्मारती में गर्भगृह में जबरन घुसे विधायक एवं विधायक खुद के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराने बाबत अनुरोध है कि दिनांक 7 को जबरदस्ती महाकाल मंदिर गर्भगृह में घुसे इंदौर के विधायक गोलू शुक्ला और उनके पुत्र। महाकाल मंदिर प्रशासक महोदय का ये जो ऑफिस इसे घेरने के लिए आए थे, उसका सबसे बड़ा और मुख्य कारण ये है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और उनके पुत्र ने गर्भगृह में जबरदस्ती प्रवेश करके ऐसा
पूरा मीडिया बोल रहा है, ऐसा पूरा महाकाल मंदिर प्रशासन बोल रहा है। लेकिन गोलू शुक्ला जी का कहना यह है कि हमारी परमिशन हुई थी, तो परमिशन किस आधार पे हुई थी, सबसे पहले तो जवाब इस बात का दे। और दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जाएंगे, संतरी जाएंगे, मंडल जाएंगे, कमंडल जाएंगे, लेकिन इनके अलावा कोई भी नहीं जाएगा। और आधार क्या बना रखा है, विशिष्ट का, अति विशिष्ट का, वह भी जवाब दे महाकाल मंदिर प्रबंध समिति। और कल 2 दिन हो गए, 2 दिन से अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है गर्भगृह के अंदर जाने के बाद में भी। उसके पहले आपने एक सामान्य व्यक्ति को जेल भेज दिया था। उज्जैन के पास नागदा में एक 30 वर्षीय युवक को डॉक्टर से दिखाने के दौरान ही हार्ट अटैक आ गया। वो ओपीडी में कुर्सी से नीचे गिर पड़ा। डॉक्टरों की टीम ने तुरंत सीपीआर और इलेक्ट्रॉनिक शॉक देना शुरू किया। करीब 40 मिनट की कोशिश के बाद उसकी जान बचाई जा सकी। यह पूरी घटना अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना नागदा के श्री राम कॉलोनी स्थित चौधरी अस्पताल की है। मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे ग्राम रुपेटा निवासी सन्नी गहलोत सीने में दर्द की शिकायत लेकर चौधरी अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर पहुंचा था। इस दौरान डॉक्टर ओपीडी में अन्य मरीजों को भी देख रहे थे। सन्नी ने सीने में दर्द की शिकायत की। डॉक्टर उसका चेकअप कर पाते उससे पहले ही वो बैठे बैठे गिर गया। डॉक्टर सुनील चौधरी ने बताया कि युवक की पल्स के साथ बीपी भी नहीं आ रहा था, तो हमने उसे इलेक्ट्रॉनिक शॉक देने का फैसला किया। युवक को आईसीयू में ले गए, जहां पर लगातार उसे सीपीआर और शॉक देते रहे। करीब 40 मिनट तक युवक को करीब 12 बार शॉक और 40 मिनट तक स्टाफ के अलग अलग सदस्यों ने तत्काल सीपीआर और डीसी देते रहे। युवक को स्थिर कर इंदौर रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की टीम ने युवक की जान बचाने के लिए संघर्ष किया और अंततः धड़कनें वापस लौट आईं। तो वो मंडी में लोकल कहीं इलाज करवाया, उसने कुछ इंजेक्शन दवाइयां ली, उसके बाद फिर वो अपने गांव रुपेटा चला गया। लेकिन उसका दर्द बढ़ता गया। दोपहर को 3 बजे वो हमारे पास आया हॉस्पिटल में, और हॉस्पिटल में आकर उसने हमारे यहाँ ओपीडी में स्टूल पर बैठा था। उसने बताया चेस्ट पेन हो रहा है। उसका बीपी चेक किया। जैसे ही बीपी चेक किया वो यहीं पर गिरकर और बेहोश हो गया और कोलैप्स हो गया। उसकी जब हमने पल्स देखी तो पल्स और बीपी उसका नहीं आ रहा था। हमने तुरंत यहीं पे सीपीआर शुरू किया और 40 मिनट तक कंटिन्यूअस सीपीआर और 12 बार डीसी शॉक दिया। उसके बाद 12वीं बार उसकी दिल की धड़कन आना शुरू हुई और फिर हमारी उम्मीदें बन गई कि अब हम इसे बचा सकते हैं। और 5 से 6 बजे तक वो सामान्य हो गया था। उसके बाद फिर उसे हमने इंदौर शिफ्ट किया, इमरजेंसी कार्डियक एम्बुलेंस बुला। उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी के दौरान एक 60 वर्षीय वृद्ध महिला अपने परिवार से बिछड़ गई। महिला की पहचान सुमन तोमर के रूप में हुई है, जो आगर जिले के खेरागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम घुसियाना की रहने वाली है। महिला की मदद के लिए महाकाल थाने की पुलिस ने तत्परता दिखाई। थाना प्रभारी गगन बादल के निर्देश पर एएसआई चंद्रभान सिंह चौहान ने महिला के परिजनों की तलाश शुरू की। पुलिस ने सोशल मीडिया पर महिला की जानकारी साझा की और गूगल पर ग्राम घुसियाना को सर्च कर गांव के प्रधान और स्थानीय लोगों के मोबाइल नंबर निकाले। मंगलवार सुबह महिला की बेटी से संपर्क हो गया और परिजन थाने पहुंचे। मां बेटी की भावुक मुलाकात हुई। एसआई चौहान ने बताया कि परिवार के सदस्य महिला के गुम होने के बाद भी थाने नहीं पहुंचे थे। वे शहर में ही उन्हें ढूंढते रहे। बड़े महाकाल तो मंदिर बैठे जिला है मेरा। मेरी माँ शाम को गुम हो गई थी, तो 4 बजे के बाद तो यहाँ पे ये ले आए पुलिस वाले। तो इन्होंने खूब अच्छी खातिर करी, नाश्ता पानी कराया, अच्छे से रखा और मेरे गांव से फोन नंबर लेके मुझे बुलाया, मेरी माँ को वापस किया। धन्यवाद। जय महाकाल। इंदौर रोड स्थित ग्राम नवाखेड़ा के अंतर्गत आने वाली मुफद्दल पार्क कॉलोनी के हाल बेहाल हैं। वहां के रहवासी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में अपना बसर कर रहे हैं। मुफद्दल पार्क के रहवासियों ने बताया कि ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। घरों से जो कचरा निकलता है उसको फेंकने के लिए कोई भी किसी भी तरह का इंतजाम नहीं है और न ही कचरा गाड़ी कॉलोनी में आती है। कई बार ग्राम नवाखेड़ा के सरपंच से भी रहवासियों ने बात की, लेकिन उन्हें हमेशा आश्वासन ही दिया गया। उनका कहना है कि हमारे पास कोई भी कचरा गाड़ी नहीं है, इसलिए हम आपके यहाँ कचरा गाड़ी नहीं भेज सकते हैं। जगह जगह कचरा होने के कारण आवारा पशुओं का भी डर बना रहता है। गंभीर संक्रमण, बीमारी, डेंगू, मलेरिया का डर रहवासियों को सता रहा है।
रहवासी अपने घरों का कचरा 1-2 किलोमीटर दूर तक फेंकने को जाते हैं, जिसके कारण सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। पहले ही मुफद्दल पार्क कॉलोनी के लोग बिजली कटौती से परेशान हैं। कभी कभी दिन भर या रात्रि को भी बिजली नहीं रहती है। शासन, प्रशासन एवं जिला पंचायत को चाहिए कि ग्राम नवाखेड़ा के क्षेत्र में बसी कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराएं ताकि रहवासियों को राहत मिल सके। मुफद्दल पार्क कॉलोनी के रहवासियों ने कई बार मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी शिकायतें दर्ज कराई हैं, लेकिन आज तक कोई भी समस्या का निदान नहीं हुआ है और न ही कोई अधिकारी इस ओर ध्यान देता है। रहवासियों ने जिला पंचायत एवं जिला प्रशासन से मांग की है कि उज्जैन मुख्यमंत्री का गृह जिला है और उन्हीं के पंचायत की कॉलोनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। इसका निदान किया जाना चाहिए। कॉलोनी में रहने वाले मुल्ला मोहम्मद भाई साबिर, मुल्ला हुसैन भाई लश्कर वाला, मुल्ला मंसूर भाई बादशाह, मुस्तफा भाई क्रॉकरी वाला, मुर्तजा सोगिया वाला, ताहिर भाई चंदोर वाला, मुस्तफा बारी वाला आदि रहवासियों ने समस्या का तुरंत निराकरण करने की मांग की है। हम ये इंदौर रोड पे मुफद्दल पार्क कॉलोनी है, नवाखेड़ा गांव लगता है और यहाँ पे जो है तो हम तकरीबन 94 घर रहते हैं, परिवार है, वो 350 पौने 400 लोगों की आबादी है जी। और उसके अंदर यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि हमारे यहाँ पे कचरे की गाड़ी नहीं आती है, कोई समाधान ही नहीं है कचरों का। लोगों को 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर कचरा फेंकने जाना पड़ रहा है। कुछ लोग तो गाड़ियों में कचरा कहीं दूर, मतलब मैं जैसे हमारी फैक्ट्री जाता हूँ तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर कचरा लेके जा रहा हूँ, तो बहुत समस्या है। हमने CM हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन कर रखी है, हमने सरपंच जी है उनसे भी बहुत सी बार बोल रखा है, पर कुछ निवारण कचरे का नहीं हो रहा है। सरपंच से अच्छा, सरपंच क्या बोल रहे हैं? बात की सरपंच से आपने? वो कहते हैं कि हमारे पंचायत के अंदर गाड़ी अलॉट ही नहीं है, बोले गाड़ी नहीं है हमारे यहाँ पे। मैंने तो सारी प्रयास कर लिए हैं, मैंने सब बोल दिया है, पर गाड़ी का कुछ भी होता ही नहीं है हल। डेली हमारी उनसे बातचीत, वो कहते हैं मैं कुछ करता हूँ। पहले हम पर्सनल एक आदमी को बुला के कचरा भी देते थे, उसने भी आना बंद कर दिया है। लगभग कितने समय से परेशान हो रहे हैं इस चीज़ को लेकर? कभी गाड़ी नहीं आई है यहाँ पे, ये चीज़ की परेशानी तो हमेशा से चली रही है। मुझे यहाँ रहते रहते 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। लगभग कितने पुराने लोग यहाँ रह रहे हैं? कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे रहने वाले लोग तो 2014 से भी है, पर अभी यहाँ पे अब परिवार ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि सिटी में भी काम वगैरह लगा है, हर जगह सब कुछ, तो आदमी का रुझान दूर आने में ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पर अभी आबादी बहुत बड़ी है। पिछले 1-2 साल के अंदर ही कम से कम 40-50 मकान नए यहाँ रहने आ गए। कोई मल्टियाँ भी निर्माणित है यहाँ पर? हाँ, 2 मल्टियाँ भी हैं यहाँ पे। उस मल्टी में कितने परिवार? सब मिलके सभी हो गए। मैंने आपको जो बताया 94 परिवार में सब आ गए। मल्टियों के अंदर कुछ मेरे ख्याल 16 या 18 मकान रहते हैं, बाकी सबके निजी घर है। यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिससे हमें फैमिली को डर है कि डेंगू वगैरह है, मलेरिया है, ये फैलने का है। लोग अपना कचरा आसपास फेंक देते हैं यहाँ पे। कचरे की गाड़ी के लिए हमने काफ़ी बार सरपंच से भी निवेदन किया है कि गाड़ियाँ भेजे। पर्सनल एक आदमी को बोला है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी तक। CM हेल्पलाइन में भी कई बार हमने कंप्लेन करी है, पर कोई अभी तक समस्या का हल नहीं हुआ। कचरे का डिस्पोजल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कोई भी निराकरण नहीं हो पा रहा है। काफ़ी समय से हम प्रयास कर रहे हैं, सबसे शिकायत कर दी है, CM हेल्पलाइन पे भी करी है, और CM की कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बाद भी यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ, अभी तक आज तक कोई गाड़ी आई नहीं है अभी तक ही। जिला पंचायत या कलेक्ट्रेट या सब दूर हमने करी है शिकायत, लेकिन उनके बस में भी नहीं हो पा रहा है। उनके पास गाड़ी अलॉट नहीं हो रही है उनको। पंचायत भी अपनी तरफ से विफल हो चुके हैं इस मामले में। उज्जैन में बारिश की लंबी खींच के बाद अब 2 दिन से बारिश हो रही है। आज सुबह 9 बजे से करीब आधे घंटे तक तेज बारिश हुई, जिससे शहर तरबतर हो गया और सड़कों से भी पानी बह निकला। सोमवार से एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ है। अब तक इस सीजन में करीब 9 इंच बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में हल्की से मध्यम वर्षा के आसार बने रहेंगे। जिवाजी वैधशाला के अनुसार पिछले 24 घंटे में 21 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री रहा। हवा की गति 8 किलोमीटर रही। जिले में इस सीजन में अब तक 8.70 इंच बारिश हुई है, जो गत वर्ष की तुलना में 2 इंच कम है। पिछले साल इस अवधि तक जिले में 11 इंच से अधिक बारिश हो चुकी थी। जिले में 24 घंटे के दौरान औसत 7.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इस दौरान उज्जैन तहसील में 12 मिलीमीटर, तराना में 54 मिलीमीटर और माकड़ौन में 3 मिलीमीटर वर्षा हुई। 11 जून से जिले में औसत 221.8 मिलीमीटर,
8.70 इंच वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जिससे तापमान में गिरावट और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। झारला एवं आसपास के क्षेत्र में मंगलवार की शाम और बुधवार को हुई जोरदार बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। क्षेत्र में लंबे समय से बारिश नहीं हो रही थी, जिससे किसानों की फसलें सूखने की कगार पर थी, लेकिन अब हुई बारिश ने फसलों को नया जीवन दिया है। किसानों का कहना है कि इस बारिश ने सोयाबीन की फसल को विशेष लाभ होगा, जो वर्तमान में फूल आने की कगार पर है। इस बारिश से फसलों को आवश्यक पोषण मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि होगी। किसान राहुल पोरवाल ने बताया कि क्षेत्र में लंबे समय के बाद जोरदार बारिश हुई है, जो फसलों के लिए अमृत साबित होगी। इस बारिश से किसान अब दवाई छिड़कने में लग जाएंगे और फसलों की देखभाल करेंगे। जोरदार बारिश के कारण क्षेत्र की सड़कों पर घुटनों तक पानी बह निकला, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। हालांकि किसानों के लिए बारिश किसी वरदान से कम नहीं है। उज्जैन में भारतीय मजदूर संघ के 70वें स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली से सीधा प्रसारण टावर चौक पर किया गया, जहां बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ के वरिष्ठ जनों का सम्मान किया गया। नगर निगम उज्जैन से अनेक मार्गों से होते हुए भव्य रूप से टावर चौक पर पहुंची। ई रिक्शा यूनियन ने ई रिक्शा की एक बड़ी रैली बनाई, जिसमें बड़ी संख्या में ई रिक्शा चालक शामिल हुए। भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश मंत्री बालमुकुंद पाटीदार ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। जिलाध्यक्ष मनीष कारपेंटर ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ हमेशा से मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ता आ रहा है और उनके अधिकारों की रक्षा करता है। उन्होंने कहा कि मजदूरों का शोषण होने पर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भारतीय मजदूर संघ के उज्जैन आगर विभाग प्रमुख सतीश शर्मा, जिलाध्यक्ष मनीष कारपेंटर, जिला मंत्री किशन सिंह शेखावत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य आनंद शिंदे, वरिष्ठ नेता शिवचरण शर्मा और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, अतिथि शिक्षक संघ, ट्रांसपोर्ट यूनियन, आंगनबाड़ी संघ और अन्य संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1955 को भोपाल में दंतोपंत ठेंगड़ी द्वारा की गई थी। यह संगठन देश का सबसे बड़ा श्रमिक संगठन है, जो मजदूरों के अधिकारों की रक्षा और उनके हितों के लिए काम करता है। बारिश में यहाँ पर आपकी उपस्थिति इस बात को दर्शाती है कि वाकई में भारतीय मजदूर संघ के आप सच्चे सिपाही हैं और इस रैली के माध्यम से एक जागरूकता अभियान और हमारा अपना जो कार्य है, मूल कार्य, उस कार्य को समाज के बीच में ऐसे रैली और ऐसे आयोजनों के माध्यम। आज हमारे भारतीय मजदूर संघ के 70 वर्ष पूर्ण हुए हैं। भारतीय मजदूर संघ की स्थापना 23 जुलाई 1995 को हमारे भारतीय मजदूर संघ संस्थापक दंतोपंत ठेंगड़ी ने की थी, जिसके 70 वर्ष पूर्ण कार्यक्रम हमारे वर्ष भर होते रहे। 23 जुलाई 24 को हमारे भारतीय मजदूर संघ के जो कार्यक्रम थे उसकी शुरुआत थी, जिसका समापन आज हमारा नई दिल्ली में एक भव्य आयोजन हो रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय स्वयं संघ के संघ श्री मोहन जी भागवत परम पूज्य संघ संचालक के द्वारा आज एक उद्बोधन दिया जाएगा। हमारी आज भारतीय मजदूर संघ की स्थापना दिवस की एक रैली हमारी नगर निगम परिसर से प्रारंभ की, जो उज्जैन शहर के विभिन्न मार्गों होती हुई निकली और शहीद पार्क टावर होते हैं हमारा समापन हुआ। इसके पश्चात हमारे भारतीय मजदूर संघ का भारतीय स्काउट गाइड कार्यालय में हमारा एक भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक दंतोपंत ठेंगड़ी की चित्र पर माल्यार्पण कर भारतीय मजदूर संघ का स्थापना दिवस मनाया गया। और भारतीय मजदूर संघ क्या करता है? भारतीय मजदूर संघ ऐसा संगठन है जो श्रमिक, मजदूर और हर कर्मचारी कल्याण सभी योग में कार्य करता है। एक भारतीय मजदूर संघ की जो नींव रखी थी दंतोपंत ठेंगड़ी ने, उसी के तहत भारतीय मजदूर संघ कार्य करता है। भारतीय मजदूर संघ श्रमिक के हितों के लिए कार्य करता है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में नाग पंचमी पर्व पर 8 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने बताया कि मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए सुगम दर्शन व्यवस्था, पार्किंग, यातायात और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन के लिए बनाए गए एरो ब्रिज की क्षमता का तकनीकी परीक्षण और जांच की जाएगी। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, मोबाइल लॉकर, प्राथमिक उपचार और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी की गई है। कलेक्टर सिंह ने बताया कि नागपंचमी पर्व को लेकर मंदिर समिति की बैठक पिछले दिनों
हो गई है और सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार को नागपंचमी पर्व है और एक दिन पूर्व बाबा महाकाल की तीसरी सवारी निकलेगी। इस वजह से नागपंचमी पर्व पर 7 से 8 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालुओं के आने को लेकर तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। नागपंचमी के अवसर पर श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति श्री नागचंद्रेश्वर भगवान के पट 28 जुलाई को मध्यरात्रि 12 बजे खुलेंगे और भगवान श्री नागचंद्रेश्वर के दर्शन 29 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक किए जा सकेंगे। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए व्यवस्थित बैरिकेडिंग की जाएगी। कलेक्टर सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं के लिए अस्थायी जूता स्टैंड का अच्छे से संचालन किया जाएगा और दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए व्हील चेयर की पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएगी। इसके अलावा निर्धारित स्थानों पर अस्थायी फायर स्टेशन और पूछताछ एवं खोया पाया केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। जी, निश्चित रूप से अगले सोमवार को जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना संभावित है और मंगलवार को नागपंचमी भी रहेगी, जिस दिन नागचंद्रेश्वर मंदिर में श्रद्धालु दर्शन लाभ करेंगे। अभी विगत दिनों जो हम लोगों ने बैठक करी थी उसमें सारी तैयारियां हमारी हो चुकी हैं और जो आंकलन रहेगा वो हो सकता है कि 7-8 लाख लोग के आसपास जो दर्शन लाभ करेंगे और उसके हिसाब से हमारी पूरी तैयारी है। श्रद्धालुओं की कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से एग्जिट होगी, सामान कहाँ रखे जाएंगे, पार्किंग कहाँ पे होगी, ये सारी व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा हो चुकी है। हमारी तैयारी है और उस दिन भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था जो है श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। उज्जैन स्मार्ट सिटी इंक्यूबेशन सेंटर द्वारा आयोजित 5 दिवसीय स्टार्टअप कानूनी कार्यशाला आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई। यह कार्यशाला शुरुआती चरण के उद्यमियों के लिए डिजाइन की गई थी, जिसमें स्टार्टअप के कानूनी ढांचे, अनुपालन और स्मार्ट वित्तीय योजना की समग्र जानकारी दी गई। कार्यशाला के पहले 4 दिन ऑनलाइन आयोजित किए गए और YouTube पर लाइव स्ट्रीम किए गए। इन सत्रों में कंपनी पंजीकरण के प्रकार, कर योजना, कानूनी अनुपालन और कानूनी नियमों की अनदेखी के परिणाम जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। क्षेत्र भर के युवा उद्यमियों और छात्रों ने इस सत्र को काफी सराहा। 5वां और अंतिम दिन उज्जैन स्मार्ट सिटी कार्यशाला में शारीरिक कार्यशाला के रूप में आयोजित किया गया। इस दिन विशेषज्ञ वक्ता कंपनी सेक्रेटरी शैलेंद्र शर्मा और चार्टेड अकाउंटेंट मिथिलेश दशोरा ने सरल और व्यवहारिक सुझावों के माध्यम से कानूनी और वित्तीय विषयों पर गहराई से मार्गदर्शन दिया। कार्यशाला में उज्जैन और आसपास के जिलों से 20 से 25 स्टार्टअप ने भाग लिया। कार्यशाला की सफलता के बाद उज्जैन इंक्यूबेशन सेंटर अब अगले प्रमुख कार्यक्रम इंटर्नशिप ड्राइव की तैयारी कर रहा है। इस ड्राइव क्षेत्र के स्टार्टअप्स को प्रभावशाली छात्रों से जोड़ने का एक बेहतरीन अवसर प्रदान करेगी।